हेलो दोस्तों, आज है 28 जून 2026 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत स्पेशल होगा। किसान भाइयों के लिए लोन को लेकर बड़ी खबर जानेंगे, सरकारी कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और जिनके घरों में 2 लड़कियां हैं, उत्तर प्रदेश वालों के लिए बड़े अपडेट जानेंगे। इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आया है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले आप देखिए, आज अलर्ट करने वाली खबरें सामने आ रही हैं। अफगानिस्तान में 6.2 की तीव्रता का भूकंप आया और ये भूकंप के झटके केवल अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि दिल्ली और जम्मू कश्मीर तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो 27 जून 2026 यानी शनिवार की शाम को दिल्ली और जम्मू कश्मीर समेत नॉर्थ इंडिया के कई राज्यों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप पर नजर रखने वाली भारत सरकार के नोडल एजेंसी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि भूकंप की तीव्रता 6.2 की है और भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में माना गया। दिल्ली, एनसीआर और जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 8 देशों में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और तो और हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ तक में भूकंप के झटके महसूस किए गए। घबराए लोग घरों से बाहर निकल आए। चंडीगढ़ में भी शनिवार शाम को भूकंप के झटके महसूस किए गए। और इसके अलावा देखिए आप, भारत के हिमालय क्षेत्र में एक ऐसा अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम भी काम कर रहा है जो शुरुआती झटके पहचान कर लोगों को कुछ ही सेकंड पहले चेतावनी दे सकता है। तो आपदा के समय ये भी काफी महत्वपूर्ण ऐप है जिसका नाम है भूदेव ऐप। सरकार ने यह ऐप बनाया है। वैसे तो आपको बताएं भूकंप कब आएगा, आज भी दुनिया का कोई भी देश पहले से ये नहीं बता सकता है कि भाई भूकंप कब आएगा, लेकिन भूकंप शुरू होने और तेज झटके पहुंचने के बीच मिलने वाले कुछ सेकंड्स कई लोगों की जान बचा सकते हैं। और इसीलिए ये एक तरह की भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन कुछ सेकंड पहले आपको चेतावनी दे देता है ये ऐप सिस्टम वगैरह जो भी है। इसका नाम है भूदेव ऐप। आईआईटी रुड़की ने उत्तराखंड सरकार के साथ में मिलकर इस भूदेव ऐप को तैयार किया है जो लोगों तक तुरंत अलर्ट पहुंचाने का काम करता है। और इधर बड़ी खबर आप देखिए, वेनेजुएला में भी फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब तक 1430 लोगों की जान जाने की खबर है, करीब 3300 घायल बताए जा रहे हैं। और सबसे जरूरी बात आप देखिए, 51,000 लोग अभी वहां लापता है। लोग खुद मलबा हटाकर अपनों को तलाश रहे हैं। तो ये बहुत ही दर्दनाक हादसा। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में 25 जून को ये भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उसके बाद एक और भूकंप का झटका महसूस किया गया। तो ये बहुत ही दर्दनाक स्थितियां आप देख सकते हैं। मौसम और मानसून में आप देखिए, उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने की घटना सामने आई। घर और दुकानों में मलबा घुस गया। इधर मध्य प्रदेश, झारखंड में आंधी बिजली से 16 जाने चली गई। 22 राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। हिमाचल प्रदेश में भी एक सप्ताह बाद मानसून दस्तक दे देगा। 1 से 3 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट है। इधर जापान में 2 तूफानों के असर से मौसम बिगड़ गया और 200 से ज्यादा उड़ानें तक रद्द करनी पड़ी। जापान में 2 ट्रॉपिकल तूफानों के असर से मौसम बिगड़ गया। ट्रेन सेवाएं वगैरह भी वहां पर रोक दी गई थी और करीब 10 लाख लोगों को वहां सुरक्षित जगहों पर जाने के आदेश भी दिए गए और कई इलाकों में इमरजेंसी अलर्ट जारी है। तूफानों के साथ एक मौसमी बारिश का फ्रंट भी अभी एक्टिव है। तो जापान को लेकर ये अपडेट है, वहां पर एक तूफान का लफड़ा भी चल रहा है। और इधर बड़ी खबर आप देखिए, फियादीन हमले से कराची दहल गया। पाकिस्तान का जो कराची शहर है ना, वो शनिवार को आतंकवादी हमले से दहल गया। खबरों के मुताबिक आतंकवादियों ने पहले रेंजर्स ऑफिस के गेट पर धमाके किए, जिसके बाद पूरे इलाके में वहां गोलाबारियां शुरू हो गई। इस हमले में 3 रेंजर समेत 8 लोगों की मौत हो जाने की खबर है। और तो और आप देखिए, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में भी विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए। बॉर्डर पर ट्रकों को रोका गया। जरूरी सामानों की सप्लाई भी रुक गई है। तो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन काफी तेज हो गए। महंगाई, टैक्स, प्रशासनिक नीतियों के खिलाफ वहाँ लोग सड़कों पर उतर आए हैं और हालात बेहद ही तनावपूर्ण बने हुए हैं। और इधर खेल जगत की बड़ी खबर आप देखिए, महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 में आज रविवार को लॉर्ड्स में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक महत्वपूर्ण मुकाबला खेला जाएगा। भारत के लिए मैच सेमीफाइनल की राह तय करेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया पहले ही अंतिम 4 के करीब पहुंच चुकी है। में और आगे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ जरूरी अपडेट जो है ना, वो फिलहाल देखिए आप। दुनिया में एआई बूम दिखाई दे रहा है, लेकिन आप देखिए अमेरिका में किस तरह से एआई का विरोध देखने को मिला है। 10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट वहां पर रद्द करने पड़े। 40% वोटर्स ये कह रहे हैं कि भाई उद्योगों में एआई पर प्रतिबंध लगाया जाए। भविष्य में आगे और विवाद बढ़ने की भी फिलहाल आशंकाएं हैं। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में हो रही तेज प्रगति को लेकर अब तकनीकी विशेषज्ञ शुरू से ही चिंतित रह रहे हैं, लेकिन अब आम लोग भी इसे लेकर असहज महसूस करने लगे हैं। पश्चिमी देशों में एआई की लोकप्रियता घट रही है और ये तेजी से एक राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा है। दुनिया के दूसरे देशों में भी इसका विरोध बढ़ रहा है और अब तक सबसे तीखी बहस जो है ना, वो अमेरिका में देखने को मिली है। वहाँ एआई के विरोध में डेटा सेंटरों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के कारण करीब 10 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट फिलहाल अटक गए हैं। वहीं करीब 40% अमेरिका के लोग ये चाहते हैं कि अधिकांश उद्योगों में एआई के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिए जाए। और इसका एक कारण यह भी है कि एआई करोड़ों नौकरियां खत्म कर सकता है या फिर ये मानव सभ्यता के लिए भी एक खतरा पैदा कर सकता है। तो अब एआई का ये मुद्दा भी दुनिया में देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा आप देखिए किस तरह से आजकल एआई का उपयोग करके जल्दी से जल्दी किताबें भी बन रही हैं। हो सकता है कि आप भी ऑनलाइन किताबें वगैरह खरीदते हो और वो किताब किसी इंसान ने नहीं बल्कि एआई ने लिखी हो। दरअसल भी हो क्या रहा कि एआई हर महीने लाखों किताबें लिख रहा है और अमेजन पर 3 गुना ज्यादा किताबें पब्लिश हो गई है, लेकिन जो पढ़ने वाले लोग हैं उन्होंने इन किताबों को कम उपयोगी माना है। 2022 में चैट जीपीटी जैसे एक बड़े लैंग्वेज मॉडल आ जाने के बाद अमेजन पर हर महीने
महीने प्रकाशित होने वाली ई बुक की संख्या करीब 1 लाख से बढ़कर 3 लाख हो गई है। यानी सिर्फ 3 साल में यह आंकड़ा लगभग 3 गुना हो गया। तो आजकल किस तरह से लोग AI टूल का इस्तेमाल करके किताबें वगैरह भी लिख रहे हैं। इधर गूगल की 4 करोड़ 20 लाख रुपए की नौकरी छोड़कर रेस्टोरेंट खोला और अब साल की कमाई 21 करोड़ रुपए से ज्यादा। सोशल मीडिया पर इनकी जमकर तारीफ भी हो रही है। गूगल के एक पूर्व कर्मचारी सलाउद्दीन अब्दुल कॉफी ने पिछले साल 4.2 करोड़ यानी 4 करोड़ 20 लाख रुपए सालाना की नौकरी छोड़कर अपना एक रेस्टोरेंट खोला और अब अमेरिका के टेक्सास में उनका रेस्टोरेंट BBQ के नाम से मशहूर हो गया। इधर एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र के ठाणे से। यहाँ पर एक खड़ी कार में अचानक एयरबैग खुलने से 25 साल के कार डीलर की जान चली गई। वह एक 15 साल पुरानी कार के अंदर बैठा था और तभी अचानक गाड़ी का सेफ्टी सिस्टम एक्टिव हो गया और एयरबैग इतना तेजी से खुला ना दोस्तों कि उसके जोरदार झटके से गंभीर चोटें आई और युवक की जान चली गई। तो बैठे बैठे ये घटना हो गई है। और इधर राजस्थान के बांसवाड़ा में आप देखिए किस तरह से एक नवविवाहिता किचन में काम कर रही थी। चाय बनाते समय सांप ने डस लिया और जान चली गई। 2.5 महीने पहले इनकी शादी हुई थी। ये खबर हम अलर्ट करने के लिए आपको बता रहे हैं। चाय बनाते समय सांप ने काट लिया, किचन में चाय बनाई जा रही थी और अभी हाल ही में 14 अप्रैल को ही शादी हुई थी। तो सावधान रहिए, सजग रहिए। अभी बरसात का टाइम है तो जानवर वगैरह बाहर घूमते रहते हैं। भगवान न करे कभी ऐसी वैसी घटना हो जाए, लेकिन अगर घटना हो ही जाती है तो तुरंत आपको हॉस्पिटल का रुख करना है। ओझा गुणी के चक्कर में नहीं पड़ना है। और अलर्ट करने वाली एक खबर ये भी आ रही कि बाजार में आजकल अस्थमा के नकली इनहेलर भी देखने को मिले हैं। आगरा में 8000 लेबल पकड़े गए, 2 गोदामों को सील कर दिया गया। तो किस तरह से लोगों के हेल्थ के साथ भी ये बदमाशी करते हैं, कड़ी से कड़ी इनको सजा मिलनी चाहिए। लोगों के जिंदगी मौत का सवाल होता है और ये लोग अपने मुनाफे के लिए किस तरह से फर्जी चीजें मार्केट में बेचते हैं। तो जिनको अस्थमा होता है, सांस वगैरह की दिक्कत होती है, तो वो इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इनहेलर ही नकली आ रहे हैं, इसलिए आप भी सावधान रहें, सचेत रहें। और अमेरिका से जुड़ी एक बड़ी खबर ये आ रही है कि अमेरिका में 40% तलाक के केस जो है ना वो 50 साल से ज्यादा की उम्र में सामने आ रहे हैं। और वैसे भारत की बात करें तो भारत के महानगरों में भी बीते 7-8 साल में 50 साल से ज्यादा उम्र के दंपतियों द्वारा दायर किए गए मुकदमों में भी 35% की बढ़ोतरी देखी गई है। और ये भी आप देखिए अमेरिका में आजकल जो पढ़ने वाले बच्चे हैं इनका मोह किस तरह से भंग हो रहा है। अमेरिका में साल भर में आखिर 30,000 बच्चों ने अमेरिका को छोड़ दिया। अमेरिका में इस वक्त हो क्या रहा कि पढ़ाई की लागत बढ़ रही है, सख्त वीजा नियम हो गए, नौकरी को लेकर भी अनिश्चितताएं हैं। इसी कारण एक साल में वहाँ 30,000 भारतीय छात्रों ने US छोड़ दिया है। और आजकल जो युवाओं की पसंद है ना वो जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड जैसे देश अब नई पसंद बन रहे हैं। और इधर बड़ी खबर देखिए आप, तेलंगाना सरकार ने एक बड़ा अपडेट किया। हैदराबाद में एक सड़क का नाम बदलकर डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखा और ये बात US के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी पता चली तो उन्होंने भी कहा कि भाई थैंक यू। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के हैदराबाद शहर में एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखे जाने के लिए आभार जताया। इधर नीदरलैंड में पहली बार एक 12 साल से कम उम्र के बच्चे को इच्छा मृत्यु की अनुमति मिली है। नीदरलैंड में पहली बार ये मामला सामने आया। 12 साल से कम उम्र के एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित बच्चे को कानूनी इच्छा मृत्यु दी गई है। और इधर बड़ी खबर आप देखिए 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है जो 28 अगस्त रक्षाबंधन तक चलेगी। यात्रा को लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखा जा रहा है और अमरनाथ यात्रा 2026 की तैयारी भी पूरी हो गई है। LG मनोज सिन्हा ने कहा कि भाई बेखौफ होकर आप बाबा बर्फानी के दरबार में आए, सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। और इधर कैलाश मानसरोवर यात्रा भी 4 जुलाई से शुरू हो जाएगी। श्रद्धालुओं के स्वागत और सुरक्षा के लिए उत्तराखंड सरकार और कुमाऊं मंडल प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। इधर बड़ी खबर देखिए आप, कच्चे तेल को लेकर। कच्चा तेल ईरान युद्ध से पहले वाले भाव $72 पर। फिलहाल आम जनता को उम्मीद कमी है। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि दशहरे तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत मिल सकती है। और 1 जुलाई से आप देखिए किस तरह से बैंक ग्राहकों के अधिकार भी और मजबूत होने वाले हैं। बैंकों को गलती अब ज्यादा महंगी पड़ेगी। ग्राहकों को 30 लाख रुपए तक मुआवजा, मानसिक परेशानी पर भी 3 गुना। तो RBI जो है ना वो 1 जुलाई से ही ग्राहकों के अधिकारों का दायरा और मजबूत करने जा रहा है। बैंक, NBFC, डिजिटल वॉलेट या फिर क्रेडिट ब्यूरो की लापरवाही से ग्राहक को अगर कोई आर्थिक नुकसान हुआ और शिकायत के बाद भी समाधान नहीं मिला तो 30 लाख रुपए तक मुआवजा देना पड़ सकता है, जो अभी 20 लाख है। और मानसिक उत्पीड़न, समय की बर्बादी और असुविधा के लिए मिलने वाला मुआवजा भी 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया गया है। RBI 1 जुलाई से नए नियम लागू कर रहा है। इधर बड़ी खबर देखिए आप, आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा और मध्य प्रदेश तक जमीन के नीचे 42 टन से ज्यादा सोना निकालने की तैयारी। आपको पता होगा भाई हाल ही में भारत में एक प्राइवेट गोल्ड माइनिंग का नया दौर आंध्र प्रदेश के जोनागिरी में शुरू हो चुका है। वैसे आपको बताएं साल 2018 में एक फिल्म आई थी और उस फिल्म का नाम था KGF। और वैसे तो इस पिक्चर की जो स्टोरी है ना दोस्तों वो काल्पनिक थी, मगर इसकी जो कहानी है ना वो अलसी कोलार गोल्ड फील्ड से प्रेरित थी। सोने की खदान के लिए फेमस ये फील्ड दशकों पहले बंद हो गई। भारत में भी निजी गोल्ड माइनिंग के एक नए दौर की शुरुआत आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के जोनागिरी गांव से हुई है, जिसे अब स्वर्णगिरी के नाम से जाना जा रहा है। करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से विकसित ये परियोजना देश की पहली बड़े पैमाने की निजी सोना खदान मानी जा रही है। और शुरुआती सर्वेक्षणों में यहाँ पर 13 टन से अधिक सोने के भंडार की पुष्टि हुई है, जबकि आगे की खोज के बाद ये
आंकड़ा 42 टन तक पहुंचने की संभावना है। इधर डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवरों के लिए भी गुड न्यूज है। ईएसआईसी इनके लिए एक बड़ा फायदा लेकर आने वाला है। ईएसआईसी अब गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाने की तैयारियां कर रहा है। न्यू टोल टैक्स रूल को लेकर एक बड़ी खबर आप देख सकते हैं। वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत। नए हाईवे पर 60 किलोमीटर से पहले नहीं लगेगा कोई भी टोल टैक्स। केंद्र सरकार ने नई एसओपी जारी कर दी है। चलिए अब खबरों का सिलसिला और आगे बढ़ाते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, पीएम मोदी आज सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 3 दिवसीय यात्रा पर एक द्वीप देश है सेशेल्स यहां पहुंचे। राजधानी विक्टोरिया में राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी ने पीएम मोदी का स्वागत किया और अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भाई सेशेल्स भारत के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी है और एक प्रमुख भागीदार भी है। पीएम मोदी शनिवार को 3 दिवसीय यात्रा पर द्वीप देश सेशेल्स में पहुंचे थे और पीएम मोदी आज यहां पर नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे। इधर बड़ी खबर आप देखिए, पीएम मोदी ने कोलंबियाई राष्ट्रपति चुनाव में जीत पर एबेलार्डो डेला एस्प्रियला को हार्दिक बधाई दी। कोलंबिया राष्ट्रपति चुनाव में एस्प्रियला को पीएम मोदी ने बधाई दी है। और इधर एक बड़ी खबर ये आ रही है, केंद्र सरकार ने साफ किया कि भाई 28 जुलाई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर पर दिए बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भ्रामक जानकारियां शेयर की जा रही हैं। इधर डिजिटल इंडिया के 11 साल 1 जुलाई 2026 को डिजिटल इंडिया के शानदार 11 साल पूरे होने जा रहे हैं। आपको बताएं दोस्तों, दुनिया के कुल रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन का जो करीब 49% हिस्सा है ना, वो केवल अकेले यूपीआई संभाल रहा है। और आगामी 1 जुलाई 2026 को भारत का डिजिटल इंडिया प्रोग्राम अपने 11 साल पूरे करने जा रहा है। और तो और विदेशों में भी यूपीआई का डंका बज रहा है। आपको बताएं, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस से लेकर नेपाल से लेकर श्रीलंका तक 8 से ज्यादा देशों में यूपीआई लाइव हो चुका है और जीडीपी की रफ्तार में भी डिजिटल इकोनॉमी का एक बड़ा रोल है। इधर बड़ी खबर गुजरात से आ रही है। गुजरात में भारत टैक्सी सुविधा लॉन्च हो गई है। अमित शाह ने कहा कि अब ड्राइवर नहीं 7 लाख पार्टनर मालिक होंगे। भारत टैक्सी नाम से नई सुविधा शुरू हो गई है और भारत टैक्सी का विस्तार 500 से अधिक शहरों तक किया जाएगा। इधर गुजरात से एक बड़ी खबर आ रही है। पड़ोसियों की अनुमति और रजिस्ट्रेशन के बिना कुत्ते नहीं पाल पाएंगे, नियम तोड़ने पर कार्रवाई होगी। दरअसल गुजरात में पालतू कुत्तों के हिंसक हमलों के बाद राजकोट में ये नए सख्त नियम लागू होंगे। अब कुत्ता पालने के लिए पड़ोसियों की लिखित अनुमति यानी एनओसी और रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य होगा। गुजरात से राजस्थान जा रही एक लग्जरी बस से 8 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त हुई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद में 8 करोड़ की ड्रग्स जब्त की। मुख्य आरोपी परेश पारसमल जैन उदयपुर से दबोचा गया। इधर आप देखिए, युद्ध को लेकर अपडेट चल रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के मिसाइल ड्रोन ठिकानों पर हमले किए और इधर ईरान ने भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। तो इतने दिनों में बड़े बड़े साइन हो रहे थे, मीडिया में, टीवी में खबरें वगैरह बताई जा रही थी, लेकिन जो असलियत है वो आप देखिए किस तरह से दोनों देश वापस एक दूसरे पर हमले करने लग गए। अमेरिका ने भी ईरान पर हमले किए, फिर ईरान ने भी जवाब दिया, अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और ईरान अब ये कह रहा है कि भाई सीज फायर तोड़कर अमेरिका पछताएगा। तो अब एक दूसरे पर हमले एक बार फिर से देखने को मिले। होर्मुज में जहाज पर हमला हुआ, समुद्री सुरक्षा पर फिर संकट खड़ा हो गया। इसके अलावा लेबनान में भी फिर से तनाव बढ़ गया जब कल समझौते की बातें हो रही थी। हालांकि एक तरफ वार्ता का दौर भी जारी है लेकिन हमले भी चल रहे हैं। और तो और खामेनेई के प्रतिनिधि ने कहा कि अमेरिका से कभी समझौता नहीं होगा क्योंकि अमेरिका का मकसद इजराइल का खात्मा करना है और अगर अमेरिका के साथ कोई बातचीत वगैरह होती भी है तो उसका मकसद शांति या दोस्ती नहीं होगा। उन्होंने कहा कि धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर अमेरिका के प्रति ये विरोध जारी रहेगा। तो ये तनाव की स्थितियां अभी भी बनी हुई है। होर्मुज में टेंशन बनी हुई है, दोनों तरफ से गोलाबारी हुई, एक और जहाज पर हमला हुआ और 10 दिन में ये किस तरह से यूएस ईरान समझौता खटाई में पड़ गया। तो क्या दोस्तों आपको लगता है कि अमेरिका और ईरान की ये जंग एक वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी में धकेल देगी? अपनी राय और प्रतिक्रिया आप कमेंट में जरूर बताइएगा। सूडान में गृह युद्ध की स्थितियां बनी हुई है। अमेरिका ने सूडान में गृह युद्ध को बढ़ावा देने के आरोप में वहां कई संस्थाओं पर प्रतिबंध भी लगाए हैं। डोनाल्ड ट्रंप अगले साल की शुरुआत में भारत आ सकते हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यह बयान दिया है। इधर महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में टेट का पेपर लीक हो गया है। आज इसका एग्जाम होना था। फिलहाल वहां सरकार ने परीक्षा ही रद्द कर दी है। पेपर ठाणे से बरामद हुआ। सरकारी टीचर्स के लिए परीक्षा जरूरी है। तो महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट का ये पेपर करीब 24 घंटे पहले लीक हो गया। आज रविवार को ये एग्जाम होना था। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। इधर राज्य सरकार ने पेपर लीक की जांच के लिए वहाँ एक एसआईटी गठित की है। पुलिस ने भी बताया कि भाई इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। और महाराष्ट्र टेट पेपर लीक मामले में बिहार कनेक्शन भी सामने आया है। 1.5 करोड़ की डील का भी एक खुलासा हुआ है, जिसके बाद एसआईटी गठित कर पूरे नेटवर्क की जांच अब तेज कर दी गई है। दिल्ली से महाराष्ट्र पहुंचे 3 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं और जांच में हरियाणा समेत कई राज्यों से भी तार फैले होने की आशंका है। तो ये नए नए खुलासे अब सामने आ रहे हैं। और महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और राज्य सरकार मकोका यानी महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम लगाने पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। आए दिन परीक्षाओं के पेपर लीक होने की लगातार खबरें हम देख रहे हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर देखिए आप। थरूर ने कहा कि पासपोर्ट पर सरकार के फैसले बेतुके, इससे जनता में भ्रम फैल रहा है। पासपोर्ट और आधार कार्ड को नागरिकता प्रमाण माना जाए। पश्चिम बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में यूसीसी लागू होगा। लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण पर कानून लाएंगे। घुसपैठियों को वापस भेजेंगे। साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट ने एक बड़ा दावा
किया और कहा कि भक्तों का दिया हुआ सोना और चांदी सुरक्षित है, दोषियों को सजा दिलाएंगे। इधर दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सुरक्षा उपकरण न होने पर फिर सील कर दिए जाएंगे। दिल्ली में 30 जून से SIR शुरू हो जाएगा। 13,000 BLO घर घर पहुंचेंगे। इसके अलावा दिल्ली बीजेपी की नई टीम का भी ऐलान हो गया है। 11 जिलों में पदाधिकारी घोषित किए गए हैं। 33% महिलाओं की भागीदारी भी है। iPhone Ultra 2 में iPhone Fold से भी चौड़ी स्क्रीन देखने को मिल सकती है। कुछ डिटेल सामने आई है। बताया जा रहा है कि एप्पल जल्दी अपना पहला फोल्ड होने वाला फोन iPhone लॉन्च कर सकता है। इधर हिमाचल प्रदेश के कर्जदार किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। किसान भाइयों की जमीन नीलाम होने से बचेगी, क्योंकि अब आधा ब्याज सरकार खुद भरेगी। हिमाचल सरकार ने किसान भाइयों को बड़ी राहत देते हुए कृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना शुरू की है और इसके तहत 6,356 किसानों के 3 लाख रुपए तक के कृषि लोन पर यानी कृषि ऋण पर 50% ब्याज अब सरकार वहन करेगी, जिससे अब किसानों की भूमि नीलामी का खतरा टलेगा। तो ये किसान भाइयों के लिए राहत की खबर है। इधर राजस्थान में बड़ा अपडेट आप देखिए। आपातकाल में जेल जाने वालों को राजस्थान सरकार अब 25,000 रुपए पेंशन देगी। लोकतंत्र सेनानियों को मासिक पेंशन अब 25,000 रुपए दी जाएगी। साथ ही आप देखिए राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान आज रहने वाला है। 5 साल तक के बच्चों को आज पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। 29 और 30 जून को फिर घर घर जाकर 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाएगी। तो छोटे बच्चों को ये पोलियो की दवा जरूर पिलानी है। राजस्थान में 31 जुलाई तक पंचायत चुनाव कराने पर संकट। OBC आयोग को सरकार से आरक्षण डेटा नहीं मिला। इधर राजस्थान के जयपुर में आप देखिए, कल वाले वीडियो में भी हमने आपको बताया था, प्रसूताओं की मौत के मामले में एक्शन लिया गया और कंपनी का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। जांच में इंजेक्शन के सैंपल फेल पाए गए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को बनाने वाली कंपनी के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। अभी हाल ही में आपको पता होगा राजस्थान में प्रसूताओं की मौत हो गई थी और इसी इंजेक्शन के उपयोग को कारण बताया जा रहा है। फिलहाल अब इस पूरे मामले की विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत सरकार से रिपोर्ट मांगी है। और तो और आप देखिए 1.5 लाख राजस्थान में मेडिकल स्टाफ की थर्ड पार्टी जांच भी होगी। पहली बार 24,000 अस्पतालों की जांच प्राइवेट एजेंसी करेगी। प्रसूताओं की मौत की रिपोर्ट भी दी जाएगी। राजस्थान में गाँव की सफाई व्यवस्था को लेकर पंचायती राज विभाग पहली बार खराब प्रदर्शन वाली ग्राम पंचायतों की अलग सूची तैयार करने वाला है। अगले 15 से 20 दिन में ऐसी पंचायतों को चिन्हित कर उन्हें सुधार के लिए समयबद्ध लक्ष्य दिया जाएगा। राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2026 की परीक्षा तिथि में बदलाव किया गया है। अब ये परीक्षा 6 सितंबर के बजाय 13 सितंबर 2026 को आयोजित होगी। परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव के साथ साथ इस वर्ष 2 नए विषय भी शामिल किए गए हैं। राजस्थान में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। जयपुर में सड़क पर कचरे से भरे ट्रैक्टर खाली कर विरोध जताया गया। सफाई व्यवस्थाएं बिगड़ी नजर आई। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडॉक कमेटी का कार्यकाल एक बार फिर 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इधर मध्य प्रदेश में देखिए आप 1 जुलाई से शिक्षा विभाग में ई अटेंडेंस अनिवार्य हो जाएगी। फिलहाल शिक्षक और कर्मचारी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं और इसमें खामियां दूर करने की मांग हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस पर मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 860 से अधिक MSME इकाइयों को 225.19 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी। सीएम ने कहा कि 5 साल में देश के टॉप 3 राज्यों में मध्य प्रदेश होगा। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में आप देखिए 10,000 में नया कनेक्शन, पुराने को वैध कराने के लिए लगेंगे 20,000 रुपए। इधर कांग्रेस ने कहा कि पहले 600 रुपए में नल कनेक्शन नियमितीकरण हो जाता था, ये चार्ज कम करने की मांग की गई है। रायपुर नगर निगम ने शहर में अवैध नल कनेक्शनों के खिलाफ कार्रवाई और उन्हें वैध करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है, लेकिन विपक्ष ने सवाल खड़े किए। तो रायपुर को लेकर ये अपडेट है। इधर छत्तीसगढ़ में 59 महीने का एरियर देने का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि MP छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति नहीं बनी तो भी पेंशनर्स का एरियर तो देना ही पड़ेगा। तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने बुजुर्ग पेंशनर्स के पक्ष में ये बड़ा फैसला सुनाया। अब इस फैसले से होगा क्या कि छत्तीसगढ़ राज्य के हजारों पेंशन भोगियों को 6ठे और 7वें वेतन आयोग के तहत रोके गए कुल 59 महीने के एरियर के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में आप देखिए ई रजिस्ट्री का विरोध हो रहा है। 16वें दिन अनशन पर तबियत बिगड़ गई। आंदोलन को विभिन्न संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है। प्रयागराज में 16 जुलाई को निकलेगी जगन्नाथ रथ यात्रा। पुरी की तर्ज पर संगम नगरी प्रयागराज में भी इस साल 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही रविवार को नहीं चलेगी कानपुर मेट्रो। IIT से नौबस्ता कॉरिडोर की फाइनल टेस्टिंग होगी। उत्तर प्रदेश में आप देखिए ऑडिट रिपोर्ट नहीं देने वाले प्रमोटरों पर यूपी रेरा सख्त हो गया है और ऐसे में भारी जुर्माना लग सकता है। 76 रियल एस्टेट प्रमोटरों पर एक कड़ा रुख अपनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा सेक्टर 96 में बने नोएडा अथॉरिटी के नए प्रशासनिक भवन का उद्घाटन कर दिया है। 6 एकड़ में फैले इस आधुनिक प्रशासनिक भवन में सभी विभाग एक ही छत के नीचे काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में अब आयुर्वेद डॉक्टर बनना आसान होगा। 10वीं के बाद सीधे ही BAMS में मिल पाएगा एडमिशन। यूपी सरकार संस्कृत के छात्रों के लिए आयुर्वेद शिक्षा का नया रास्ता खोलने जा रही है। योगी सरकार का एक बड़ा तोहफा आप देखिए, 2 बेटियों की पढ़ाई अब भारी नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार की नई घोषणा के तहत यदि किसी एक ही परिवार की 2 बेटियां पढ़ाई कर रही ना तो उनमें से एक बेटी की ट्यूशन फीस पूरी तरह माफ की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई इस घोषणा को नए शैक्षणिक सत्र से धरातल पर उतारने की कवायद अब तेज हो गई है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए राहत की खबर है। 2 बहनों में से एक की पढ़ाई फ्री हो पाएगी। यूपी में अगले 6 महीनों में 15 लाख घरों तक PNG पहुंचेगी। योगी सरकार ने एक मेगा प्लान तैयार किया है। साथ ही आप देखिए यूपी में 1 जुलाई से लागू होगा VB जी राम जी।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रभावी संचालन के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में आप देखिए वाराणसी से खबर आ रही है। वाराणसी नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। निजी अस्पतालों को अब 8 घंटे में देनी होगी जन्म की सूचना, साथ ही 4 घंटे में शिकायतों का निस्तारण भी होगा, तो ऐसे फैसले लिए गए। यूपी आगरा से बड़ी खबर आप देखिए, 7 दिन में देनी होगी विज्ञापन स्ट्रक्चरों की जांच रिपोर्ट। कई यूनिपोल गिरने की घटनाओं के बाद आगरा नगर निगम ने आदेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश के अमेठी से एक बड़ी खबर आ रही है। अमेठी में एक फर्जी शैक्षिक दस्तावेजों के आधार पर नौकरी करने का एक बड़ा मामला सामने आया। फिलहाल रानीपुर में तैनात एक सहायक शिक्षक को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। फर्जी मार्कशीट से 10 साल तक सरकारी नौकरी कर ली, मजे ले लिए। अब शिक्षक बर्खास्त हुआ, एफआईआर भी हुई और वेतन रिकवरी के आदेश भी जारी हुए। पटना में सदगुरु के साथ झूमे लोग, बापू सभागार में 5000 लोग पहुंचे थे। नालंदा समेत 6 जिलों में तेज बारिश, 12 में अलर्ट रहा। बिहार में अगले 24 घंटे में मानसून एक्टिव होगा, ऐसे अपडेट्स मिल रहे हैं। बिहार के बांका से पकड़े गए बांग्लादेशी कपल और 2 बच्चे बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रहने की बात उन्होंने कबूल की है। राहुल गांधी 11 जुलाई को बिहार आएंगे। पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं को लेटर लिखा। खान सर की जमानत पर 30 जून को सुनवाई होगी। पटना सिविल कोर्ट ने अपडेट केस डायरी पढ़ने का समय दिया। खान सर की मुश्किलें बढ़ सकती है। इधर झारखंड के 24 जिलों में बारिश, बिजली का अलर्ट, 3 जुलाई तक बारिश के आसार हैं। झारखंड में आप देखिए कागजी झंझट से मुक्ति मिलेगी। झारखंड की 1297 पैक्स को अब डिजिटल किया जाएगा, यानी अब कंप्यूटर से होंगे खाद बीज वितरण से लेकर बैंकिंग तक के काम। इधर पंजाब में देखिए आम आदमी पार्टी सरकार 22 शहरों में भगवान शिव के प्रोग्राम करवाएगी। अमृतसर पहुंचे केजरीवाल ने भगवंत मान की मौजूदगी में यह घोषणा की। पंजाब के 22 शहरों में एक शाम शिव के नाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पंजाब में भी वीबी जीराम जी योजना लागू। आम आदमी पार्टी सरकार ने पहले विरोध किया था। इस स्कीम के तहत एक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवारों को 125 दिन तक रोजगार की गारंटी देने की व्यवस्था है। तो पंजाब सरकार ने भी ये योजना लागू करने का फैसला कर लिया है और राज्य सरकार ने स्कीम लागू करने की अधिसूचना भी जारी कर दी है। 1 जुलाई से ये योजना लागू हो जाएगी। हरियाणा में 661 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले में अब जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको पसीने आने लग गए हैं। हरियाणा के अफसर सायों में बेचैनी बढ़ गई है। 661 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले में सीबीआई की सख्ती से जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके हाथ पैर कांपने लगे हैं। 2 आईएएस अधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 6 और अधिकारी भी जांच के दायरे में आ रहे हैं। चंडीगढ़ मास्टर प्लान 2031 में बदलाव की मांग हो रही है। चंडीगढ़ के उद्योग संगठनों ने मास्टर प्लान 2031 को लेकर बदलाव की मांग की ताकि उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। हिमाचल में आप देखिए रामपुर में 28 जून से कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन होंगे। मारुति अल्टो और टाटा टियागो की टेंशन बढ़ सकती है। 3 जुलाई को नई रेनॉल्ट क्विड आने वाली है और इसमें कई तरह के नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। और अब एक नजर आज का राशिफल। इस वीडियो को आप थोड़ा सा रोक करके ये राशिफल पूरा पढ़ सकते हैं। एक एक राशि जब पढ़ते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और टाइम भी वेस्ट होता है, इसलिए आपके नाम के अनुसार जो राशि है वो आप इस वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।